स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में मानसिक रोगों की जो श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पहला जो संवाद रहा था वो डिप्रेशन पे था, अवसाद पर। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस रोग में पेशेंट को किसी एक एक्शन या एक विचार, कोई एक क्रिया या एक विचार घेर लेता है, वह बार बार उसको रिपीट करता रहता है। हम कुछ उदाहरणों से इसको समझेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य संवाद का जो मकसद है वो यही है कि आम जन की भाषा में जो सबको समझ में आ जाए, ऐसी साधारण भाषा में हम बात करेंगे। इसमें हम टेक्निकल शब्दों का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कई बार हमारे आसपास, हमारे घर में कि या हमको स्वयं को भी ऐसा हो जाता है कि हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और हमने हमारे घर के मेन दरवाजे पर लॉक लगा दिया है। लॉक लगाकर हम गए, थोड़ी देर बाद पुनः मन में एक ख्याल आया कि मैं एक बार चेक करूं कहीं ताला ठीक से लगा भी है कि नहीं लगा है। फिर हम वापस आते हैं, उसको देखते हैं, हाँ नहीं लगा हुआ है। वाह, फिर गए, उसके बाद फिर वो विचार दोबारा से आया, फिर हम वापस आए। ऐसा कई बार होता है। ऐसा हम देखते हैं कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई जोड़ घटा का काम कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, तो उसको बार बार चेक करते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं है। हमें मालूम हो जाता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी करते हैं और कई बार, दसों बार हम उसको चेक करते हैं। आप नोट गिन रहे हैं, आपने एक बार गिन लिया और आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ इनकी संख्या निश्चित है, लेकिन फिर दोबारा से विचार आया कि नहीं, कुछ कम हो सकता है या कुछ हो सकता है कहीं ज्यादा हो। फिर गिनते हैं, फिर गिनते हैं, फिर गिनते हैं। रिपीटेड एक्शन जो करते रहते हैं, यही ओसीडी कहलाती है। इसके अलावा एक विचार बैठा रहता है घर में कि रात को जब आप सो रहे हैं कहीं कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, तो आप बार बार अंदर के ताले चेक करते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी चेक करते हैं। फिर मन में ख्याल आता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, कहीं कोई डाकू तो नहीं आ जाएगा। ऐसे हमारे पास में होम्योपैथी, क्योंकि मन का विज्ञान है, मन के लक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक दवाई है जिसके अंदर पेशेंट को हमेशा ये बना रहता है कि कहीं मेरे खाने में कोई जहर तो नहीं मिला देगा, मेरे जो मैं पानी पी रहा हूँ उसमें कहीं किसी ने कोई जहर तो नहीं मिला दिया है। ऐसे डिल्यूजन्स आते रहते हैं। तो एक विचार जब पकड़ लेता है और रिपीटेड एक्शन में वो जो रिपीट होता रहता है, तो वो ओसीडी के अंतर्गत ही आता है। ये कई तरह से हो सकता है। हर पेशेंट को उसके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। हर सिम्टम्स जो है उसके कार्य के अनुसार हो सकता है। जैसे किसी को क्लीनलीनेस से रिलेटेड परेशानी होती है, वह साफ सफाई का इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान रखता है, एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, कि आप ऑफिस में बैठे हैं और टेबल पर किसी ने हाथ रख दिया या कोई वस्तु रख दी, जैसे वो वहां से गए आपने तुरंत उसकी सफाई कर दी। ऐसे दिन में 50 बार आप टेबल को साफ करते रहते हैं। घर में झाड़ू लगाना है बार बार। आप जब बाथरूम से बाहर आए फ्रेश होने के बाद में, फिर आप वॉश बेसिन पे जब हाथ धो रहे हैं तो बार बार हाथ धोना। कई बार ऐसा होता है किसी पेशेंट के साथ में कि उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और किसी अन्य व्यक्ति का उन कपड़ों पे हाथ लग गया, तो तुरंत अपने चेंजिंग रूम में जाएंगे, दूसरे कपड़े पहनेंगे कि इसमें तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे कोई फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ इन्फेक्शस, फियर ऑफ कंटेजियस डिजीजेस। इस तरह के जो मन में सिम्टम्स आ जाते हैं, मन में जो विचार आ जाते हैं, वह जो है बीमार करते हैं, वही ओसीडी कहलाती है। ये ओसीडी किसी घटना की वजह से भी हो सकता है कि जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उस दौरान आप जो काम कर रहे हैं तो वह आपके मन में एक घर कर गया है, तो आप बार बार उसी घटना से रिलेटेड उन चीजों को याद करेंगे, तो वही एक्शन आपसे रिपीट होता रहेगा। इस बीमारी में पेशेंट चाहता है कि मैं ये ना करूं, उसे पता है कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन वह मजबूर है, क्योंकि उसके ब्रेन में इस तरह की एक पैथोलॉजी डेवलप हो गई है
कि वह ना चाहते हुए भी उस एक्शन को या फिर वो जो विचार है, जो थॉट्स प्रोसेस जो चल रहा है, उसको रोक नहीं पाता है। वो रिपीट होता रहता है। शक की बीमारी, जैसे शक करने लग जाते हैं बार बार, जैसे पति अपनी पत्नी पे शक करता है या पत्नी अपने पति पर शक करती है, तो ये जो शक है, ये भी ओसीडी के अंतर्गत ही उसको ले सकते हैं। हालांकि ये डिल्यूजन और भी अन्य कई प्रकार के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी आता है, लेकिन ये मानसिक रोग ही है। कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर सुपर ह्यूमन पावर, यानी कि कोई भूत प्रेत आ गया हो, या फिर किसी को कोई देवी देवता आ रहे हैं शरीर में। हम देखते हैं बहुत जगह पे कि किसी के देव में कोई शरीर में कोई देवता आ गया है, कोई देवी आ गई है, कोई पितर आ गए हैं, कई आ गए हैं। ये जो तमाम सिम्टम्स हैं, ये सब मानसिक रोग के ही लक्षण हैं। आज हमने समझा इस कार्यक्रम से कि ओसीडी में किस प्रकार के लक्षण होते हैं और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। अब इस विषय पे बात करेंगे। होम्योपैथी मन का विज्ञान है। जब भी होम्योपैथिक दवाइयों की प्रूविंग हुई है, की जाती है, तो उसमें जो मानसिक लक्षण आते हैं उनकी महत्वपूर्णता और लक्षणों की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि वह व्यक्ति को एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमारे अंदर या हमारे आसपास किसी को भी इस तरह के लक्षण आए तो हम सबसे पहले हमारे चिकित्सक को मिलें, होम्योपैथिक चिकित्सक को मिलें और उन्हें बताएं। होम्योपैथी इन सभी तरह के जो लक्षण हैं, मानसिक परेशानियां हैं, चाहे वह डिप्रेशन हो या फिर वो ओसीडी हो या अन्य और जो हम चर्चा करेंगे बीमारियों की, उनमें बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि ये उस रोग के कारण को समझकर उसे ठीक करती है। होम्योपैथी में रोग के नाम से कभी कोई इलाज नहीं होता है, ना ही कोई दवाई होती है कि ये ओसीडी की दवाई है या डिप्रेशन की है या डायबिटीज की है, थायराइड की, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में व्यक्ति का इलाज है। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी में रोग का नहीं, रोगी का इलाज होता है। व्यक्ति जो पूर्ण है, जिसमें उसके मानसिक लक्षण, उसके बौद्धिक लक्षण, उसके शारीरिक लक्षण और तमाम सारी चीजों को समझकर एक पूरी जो है एक पोर्ट्रेट तैयार किया जाता है ड्रग पिक्चर का। तब उसके दवाई सेलेक्ट करके एक सिंगल रेमेडी और मिनिमम डोज ये उसको दी जाती है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है, तभी पेशेंट पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकता है।